हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं लाइफ साइकिल मेथड्स रिएक्ट जेएस के बारे में बताऊंगा फ्रेंड्स। इससे पहले मैंने आपको रिएक्ट का बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ाया था। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब और लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। 4 फेसेस होते हैं फ्रेंड्स लाइफ साइकिल रिएक्ट जेएस में। इनिशियलाइजिंग फर्स्ट स्टेप। इनिशियलाइजिंग का मतलब क्या होता है कि कोई भी प्रोग्राम में हम जब वेरिएबल्स या प्रॉपर्टीज़ हम डिक्लेयर करते हैं या उनमें वैल्यूज़ इनिशियलाइज करते हैं, तो वही चीज़ है इनिशियलाइजिंग में भी। इनिशियलाइजिंग में गेट डिफ़ॉल्ट प्रॉप्स मेथड होता है। गेट डिफ़ॉल्ट प्रॉप्स मेथड फ्रेंड्स इन्वोक हो जाता है जैसे ही कंपोनेंट क्रिएट होता है या कोई प्रॉप्स पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट में पास होता है। तो फ्रेंड्स, जैसे जावा में हम ऊप्स का कॉन्सेप्ट ले तो वहाँ पर एक क्लास से दूसरी क्लास में हम ओवरराइट करते हैं मेथड, ठीक है, पेरेंट से चाइल्ड में। ऐसे ही यहाँ पे कंपोनेंट में पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट में मेरा प्रॉप्स कैसे पास होगा। प्रॉप्स का मतलब फ्रेंड आपका कोई प्रॉपर्टीज़। कंपोनेंट है क्या बेसिकली? कंपोनेंट फ्रेंड्स एक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। एक पेज के बहुत सारे कंपोनेंट्स बन सकते हैं। तो अगर आप कहें कि हेडिंग एलिमेंट है, डिव एलिमेंट है, तो ऐसे ही मैं यूज़र डिफाइंड कंपोनेंट भी बना सकता हूँ फ्रेंड। अगर मेरा मैं कोई जेएस कंपोनेंट बनाया मैंने, सपोज़ करो हेडिंग जेएस एक फ़ाइल बनाई, वही मैं एंगल ब्रैकेट से मैं उसको एलिमेंट के रूप में उसको उस कंपोनेंट को ले सकता हूँ। तो यानी कि कंपोनेंट का ये फ़ायदा है, रीयूजेबल है। और ये कंपोनेंट आप को कहीं भी ज़रूरत होगी तो आप ये कंपोनेंट को एक्सेस कर सकते हैं इसके नेम के थ्रू, और वो रेंडर मेथड के अंदर लिखना पड़ता है। ओके फ्रेंड्स, ऐसी गेट इनिशियल स्टेट है। गेट इनिशियल स्टेट भी इन्वोक होता है बिफोर कंपोनेंट इज क्रिएटेड यूज टू स्पेसिफाई द डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ स्टेट। कोई भी स्टेट की डिफ़ॉल्ट वैल्यू स्पेसिफाई करता है इनिशियल स्टेट। यानी कि स्टेट क्या है? कोई भी इवेंट है। इवेंट का मतलब कोई बटन क्लिक है, कोई सबमिट क्लिक है, ठीक है फ्रेंड, कोई फॉर्म में सबमिट क्लिक होना है, तो ये स्टेट होती हैं। अब फ्रेंड्स सेकंड माउंटिंग क्या होता है? फ्रेंड्स माउंटिंग का मतलब आपका रेंडर मेथड कॉल होना। यानी कि डॉम ट्री बनता है उसमें मेरे जो नोट्स हैं वो इंसर्ट होने हैं, उसे माउंटिंग बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, कंफ्यूज मत होना। माउंटिंग का मतलब आपकी डॉम में नोट्स क्रिएट हो रही है, डॉम में नोट्स इंसर्ट हो रही हैं। ओके, और ये 2 मेथड होते हैं इसके। कंपोनेंट विल माउंट मेथड जो कि इन्वोक होता है बिफोर द कंपोनेंट इज़ रेंडर्ड ऑन द स्क्रीन। कंपोनेंट के स्क्रीन में रेंडर होने से पहले ही कंपोनेंट विल माउंट मेथड कॉल होगा। और कंपोनेंट डिड माउंट मेथड तब होगा जब कंपोनेंट रेंडर हो जाएगा, तब ये कॉल होगा कंपोनेंट डिड माउंट मेथड। ठीक है, यहाँ तक का क्लियर है? तो डॉम में नोट्स इंसर्ट होना को बोलते हैं माउंटिंग। और डॉम जो ट्री बनता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल का, वही आपके लेफ़्ट राइट नोट्स होते हैं, आपके पेरेंट चाइल्ड नोट्स होते हैं। अपडेटिंग, थर्ड वन अपडेटिंग। फ्रेंड्स अपडेटिंग का मतलब कोई प्रॉप्स में कोई स्टेट अगर अपडेट हो रही है, उसमें चेंजेस होने हैं, वो अपडेटिंग स्टेप है, अपडेटिंग फेज़ है लाइफ साइकिल का, थर्ड फेज़। और इसके भी 2 मेथड हैं। कंपोनेंट विल रिसीव प्रॉप्स मेथड, ये कब कॉल होगा? कंपोनेंट विल रिसीव प्रॉप्स मेथड जैसे ही प्रॉपर्टीज़ माउंटेड कंपोनेंट की रीअसाइन होगी। यानी कि आपने कोई नोट्स माउंट कर दी, माउंट का मतलब नोट्स इंसर्ट हो गई है, यानी कि रेंडर मेथड, रिएक्ट डॉम का रेंडर मेथड कॉल हो गया है। तो रेंडर मेथड क्या करेगा? वर्चुअल डॉम में नोट्स इंसर्ट कर देगा, ठीक है। तो उसमें फिर से रीअसाइंड होगा। यानी कि कंपोनेंट विल रिसीव प्रॉप्स मेथड एक नई प्रॉपर्टी एक्सेप्ट करेगा जो कि सेम हो भी सकती है या नहीं भी ओरिजिनल प्रॉप से। तो अपडेशन वही है कि आपके नोट्स में अब चेंजेस होने हैं, ठीक है। एक एग्जिस्टिंग प्रॉप्स में दूसरी प्रॉप्स अपडेट हो रही है। ऐसे ही शुड कंपोनेंट अपडेट मेथड, शुड कंपोनेंट अपडेट मेथड कॉल तब होगा जब
वो चेक करेगा, क्योंकि शुड कंपोनेंट अपडेट मेथड ट्रू या फॉल्स बूलियन रिटर्न करेगा, तब चेक कर रहा है वो कि नई जो रेंडर्ड प्रॉप्स हैं वो दिखानी है वेब पेज में या नहीं। ओके, ये क्लियर है शुड कंपोनेंट अपडेट मेथड? मुझे प्लीज़ कमेंट में क्वेश्चन करिएगा। शुड कंपोनेंट अपडेट मेथड चेक करता है कि जो रेंडर्ड जो नई प्रॉप्स आ रही हैं वो दिखानी है या नहीं दिखानी है वेब पेज में। सी, थर्ड वन, कंपोनेंट विल अपडेट मेथड। component will update method, it will update before the component is created, and component did update method, it will also call after the component is created। ओके फ्रेंड्स, तो अपडेटिंग में 4 मेथड कॉल होने हैं लाइफ साइकिल फेज में। थर्ड वन लास्ट, अनमाउंटिंग, कंपोनेंट विल अनमाउंट, यानी कि ये तब कॉल होगा कंपोनेंट रिमूव हो रहा है डॉम से लास्ट में। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वाचिंग, एंड नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रैक्टिकल करके ज़रूर दिखाऊंगा कि रिएक्ट को आपको इंस्टॉल करना है, आप कैसे सिस्टम में इंस्टॉल करोगे आप, और कैसे एक प्रोजेक्ट बनाओगे, डमी प्रोजेक्ट। ठीक है, उसमें मैं आपको कंपोनेंट कैसे क्रिएट करेंगे कमांड के थ्रू, और एक वेब पेज में लोकल होस्ट रन करके आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरी वीडियो को। मैं नेक्स्ट वीडियो प्रैक्टिकल करके आपको दिखाऊंगा जिससे आपको आसानी होगी। थैंक यू फ्रेंड्स।